जातीय क्षेत्र विकास आपके लिए महत्वपूर्ण लगता है? ठीक है, अब बताइए कि पाकिस्तान उम्मीद है कि आप लोग हमारा विजन पूरा करने में सक्षम है। बाकी हम सभी को परखा है हमने, और हमें नहीं लगता कि वो लोग हमारी बात एक बार तो इनको फ्री कर लें थोड़ा एक मिनट। सारा हमारे माननीय लोकसभा क्षेत्र में आपका मोस्ट वेलकम। हम सभी स्वागत करते हैं पार्टी की टीम। पहले आवाज़ सारा हुआ सॉरी आवाज़ तो हो गया, आवाज़ हो गया वो 15 करोड़ में और सारे आप इसी हाईवे पे ले रहे हैं ताकि लोगों से बाकी दूसरी में कोई सारा। बाड़मेर जैसलमेर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो था कि मैंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी तय कर दी है। मैं बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई वो 8 अप्रैल मेरा जन्मदिन है। उस दिन मैं यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करूँगा जो है। और जो 11 सूत्री मेरा विजन है, मेरा जो विचार है, विजन है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है न जाति न धर्म न क्षेत्र, देश सर्वोपरि। देश के लिए, देश सर्वोपरि के लिए जो भावना हमारे अंदर है, हमारे जहन में है, वो कहीं ना कहीं उसको मैं बड़े लेवल पर करना चाहता हूँ। और विशेषकर सरहदी क्षेत्र के इस संसदीय क्षेत्र में इसकी बहुत संभावना है। इसमें बहुत कुछ किया जाना है, विशेषकर महिलाओं बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। विशेषकर हम कहें तो यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना है। यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। यहाँ पे भ्रष्टाचार और अपराध के लिए बहुत कुछ हमको यहाँ किया जाना है। इन सारे बिंदुओं को लेकर मैं इस संसदीय क्षेत्र में अपनी भूमिका का नई पारी में शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं जो एसपी जैसलमेर रहा हूँ जो है, और एसपी जैसलमेर रहने के नाते मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से मैंने देखा है, समझा है। और चूँकि मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट रहा है तो कहीं ना कहीं एक भावना, एक आत्मीयता मेरी इस क्षेत्र से जुड़ी है जो है। और चूँकि यहाँ पे बहुत गैप है जो है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कह सकते हैं, यहाँ विकास को लेकर कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, लोगों के जो है मानसिक जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए कह सकते हैं। और विशेषकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं, बच्चियों और युवाओं को लेकर, जिसको लेकर मैं हमेशा चिंतित रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ करने को अगर ईश्वर मौका देगा तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे एसपी के रूप में भूमिका निभाते हुए एक चीज़ हिस्ट्री शीट है, बहुत छोटी एक कार्रवाई होती है जो, और उस कार्रवाई करने में पंकज चौधरी ने ना तो किसी दबाव को देखा, ना तो किसी प्रेशर को देखा। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि एक संवैधानिक मूल्यों की पालना करनी है, कानून की पालना करनी है। और राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास, अपराधियों में, उसको चरितार्थ करना है। उस चीज़ को मैंने किया। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पंकज चौधरी और देश के बीच में कोई आएगा तो कहीं ना कहीं पंकज चौधरी उसके लिए सामने खड़ा पाएगा। और उस घटना के बाद क्या चीज़ें निकल के आई, क्या उसका समीकरण बने, क्या रिपोर्टिंग हुई, लोगों ने क्या प्रेज्यूम किया, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि शायद उस घटना ने मुझे बहुत कुछ समझने को, सीखने का मौका दिया। और शायद यही कारण है कि आज इतने समय के बाद मैं इसी क्षेत्र से मैं दोबारा जो एक दूसरी पारी के रूप में सामने आ रहा हूँ।